हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी हिंदी की इस कक्षा में। आज का जो पाठ है वो थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम इस तरह बोलते हैं जैसे कि वो हमें दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग जानते हैं वो क्या है? ठीक है, मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। अच्छा, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है? अगर वो ना मिले तो सारे पशु पक्षी जानवर इंसान पेड़ पौधे सभी मर जाएंगे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। कौन सी चीज़ है वो? बिल्कुल सही, अब आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। वो है हवा। और आज की जो हमारी कविता का जो शीर्षक है वो भी हवा ही है, बसंती हवा। बसंती हवा कविता के कवि है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनका अध्यापन हुआ और वहीं पर उन्होंने लिखने की शुरुआत भी कर दी। उनकी जो मुख्य कृतियां हैं वह मुख्यतः इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई हैं। उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। कवि केदारनाथ जी की प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल, आत्मगंध आदि। इनकी कई कृतियां अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी ट्रांसलेट की गई। केदारनाथ जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत ऋतु की नटखट हवा का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु में प्रकृति का सबसे सुंदर रूप उभर कर सामने आता है। प्रकृति के कण कण में मानो यौवन थिरकने लगता है। इस ऋतु में वायु सुहावनी लगती है। मंद मंद पवन न तो अधिक ठंडी होती है न ही अधिक गर्म। अपने साथ वह फूलों की महक भी लेकर आती है और हमारे मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है। इसी बसंती हवा की अटखेलियों का वर्णन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। आइए अब कविता का अर्थ देख लेते हैं। बसंती हवा। बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसे बसंती हवा कहते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। यहाँ पर बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह बसंती हवा है, वह एकदम अनोखी हवा है। अनोखी यानी स्ट्रेंज। मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ, बावली सी और मनमौजी हूँ। बावली अर्थात सीधी सादी और मस्त मौला, मस्त मौला अर्थात मनमौजी। तो हवा खुद के लिए कहती है कि वह बहुत ही सीधी सादी है, बड़ी ही मनमौजी है और उसे कोई भी फिक्र नहीं है। फिक्र अर्थात चिंता, उसे कोई चिंता नहीं है कि उसके बारे में कोई क्या सोच रहा है। वह बेझिझक उसे जहाँ जाना रहता है वह वहाँ चली जाती है। बड़ी ही निडर है। निडर अर्थात जिसे कोई डर न हो, वह निडर है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर अर्थात यात्री, ट्रैवलर, और अजब यानी अनोखा, स्ट्रेंज। तो वह खुद के लिए कहती है कि वह एक अजब मुसाफिर है, क्योंकि उसे जहाँ मन करता है वह वहाँ बेझिझक चली जाती है, बिना डरे चली जाती है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है कि वह लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू,
उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। यहाँ बसंती हवा कहती है कि पहले वह महुआ के पेड़ पर चढ़ी। महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है, उस पर मीठे फल लगते हैं। तो पहले वो महुआ के पेड़ पर चढ़ी और वहाँ पर उसने थपाथप मचाया। थपाथप का अर्थ होता है प्रेम से किया हुआ आघात। तो महुआ के पेड़ पर उसने बहुत ही उधम मचाया, जिससे कि पेड़ों उसके जो पत्ते हैं उन पे थप थप की आवाज़ आने लग गई। इसके बाद वह धम से नीचे गिरी। धम अर्थात जोर से नीचे गिरी, और उतने ही वेग से वह आम के पेड़ पर चढ़ी। उसे भी झकोरा, झकोरा अर्थात उसे भी उसने झोंका दिया, वहाँ उसे आम के पेड़ को भी उसने हिला दिया, और फिर उसके कान में कू की आवाज़ कर झट से वह वहाँ से उतर कर भाग गई। और फिर वहाँ से वह हरे खेत में पहुँची, जो कि गेहूं का खेत था। गेहूं के फसल में उसने खूब लहर मारी। लहर अर्थात वेव। उसने गेहूं की जो बालियां हैं, बालियों को भी खूब लहराया। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा जो ये अटखेलियाँ कर रही थी, जो ये शरारत कर रही थी पेड़ों में, खेतों में, वह एक या दो पहर नहीं बल्कि अनेकों पहर तक उसने ये शरारत की। पहर, पहर अर्थात प्रहर। 3 घंटे के समय को पहर कहा जाता है। और इस प्रकार एक दिन में अर्थात 24 घंटे में कुल 8 पहर होते हैं। तो अनेकों पहरों तक वह इसी प्रकार की शरारत कर रही थी। तभी उसने वहाँ पर एक अलसी के पौधे को देखा। अलसी का जो पौधा होता है, उसके सबसे ऊंचे वाले भाग पर एक छोटे से गेंद की तरह उसका फल होता है, जो कि उसके मस्तक पर गगरी के समान होता है। तो जैसे ही हवा ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे कि अब वह जिस तरह उसने पेड़ों को और खेतों को लहराया था अपने वेग से, अपनी तेज गति से, उसी प्रकार उसने सोचा कि इस अलसी के पौधे पर जो ये फल ऊपर लगा है, गगरी की तरह दिख रहा है, उस गगरी को मैं गिराऊंगी। अलसी जो है वो एक प्रकार का तिलहन का पौधा होता है, जो कि जिससे तेल निकाला जाता है। तो उसने वही सोचा कि मैं उस गगरी को गिराने की अब कोशिश करूंगी। तो बहुत तेज गति से वो बही, उसने खूब हिलाया झुलाया, लेकिन उस अलसी के पौधे की जो फल था, जो गगरी की तरह दिख रहा था, वह नहीं गिरा। अंत में जब वह गगरी उस बसंती हवा से नहीं गिरा तो उसने अपनी हार मान ली और वह सरसों के खेत में चली गई। सरसों यह भी एक प्रकार का तिलहन होता है, जिससे कि तेल निकाला जाता है। अब जो है बसंती हवा ने अपनी हार मान ली थी, इसलिए अब वह शांत हो गई थी। वह बिल्कुल भी शरारत, बिल्कुल भी अटखेलियाँ नहीं कर रही थी। वहाँ सरसों के खेत में सरसों को उसने न हिलाया, न झुलाया, न कुछ किया, बस वह शांत हो गई। और इसलिए वह कहती है कि वह बसंती हवा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद। तो आइए अब बसंती हवा कविता का सस्वर गायन कर लेते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा।
किया कान में कू उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। धन्यवाद।